हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बच्चों। हम पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन। आज है हमारी ये क्लास 6 ज्योमेट्री की। इसमें हम मेंसुरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा मैं और कंप्लीट पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, विद एग्जांपल्स। खूब सारे एग्जांपल्स भी हम करने वाले हैं। तो चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में बच्चों हम 3D ज़्यादा पढ़ते हैं, 3 डायमेंशन में चीज़ें ज़्यादा पढ़ते हैं, ठीक है। 2D की भी चीज़ें होती हैं मेंसुरेशन में, बट मैक्सिमम जो मेंसुरेशन होता है वो डिवोटेड होता है 3 डायमेंशनल चीज़ों के लिए। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट टॉपिक विच इज़ क्यूब। तो लिख लीजिए, टॉपिक का नाम है क्यूब। वी आर स्टार्टिंग विद क्यूब और धीरे धीरे फिर टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो अगर हम क्यूब की बात करें, क्यूब इज क्या होता है? क्यूब में सारी डायमेंशंस क्या होती हैं? ये सब डायमेंशन सेम होती हैं, है ना। क्यूब की सारी डायमेंशंस क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। सो दिस इज अ क्यूब वेयर लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट सब सेम होती हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं। कुछ पॉइंट्स होते हैं, उनको लिखिएगा। सबसे पहला पॉइंट है नंबर 1, फर्स्ट इज, अगर मैं आपसे इसमें पूछूं नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हैं? क्या सर? नंबर ऑफ कॉर्नर्स। तो कॉर्नर्स कितने हैं बच्चों, वो बताने हैं हमें। तो इफ़ आई टॉक अबाउट नंबर ऑफ कॉर्नर्स, तो ये निकल के आएंगे हमारे 8। जिस रूम में आप बैठे हुए हैं, जिस जगह पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो अगर किसी रूम में बैठे हुए हैं तो आप नंबर ऑफ कॉर्नर्स को गिन सकते हैं। टोटल 8 होते हैं, 1 2 3 4 और 4 नीचे, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं इसमें नंबर ऑफ फेसेस बताओ मुझे कितने हैं, तो नंबर ऑफ फेसेस को अगर आप काउंट करते हैं, नंबर ऑफ फेसेस जो हमारे निकल के आएंगे बच्चों वो हैं 6, है ना। किसी भी क्यूब के एक डाइस की तरह होता है, किसी भी क्यूब के या डाइस के नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं? 6 होते हैं। थर्ड पॉइंट, इफ आई टॉक अबाउट नंबर ऑफ एजेस, टोटल एजेस कितनी होती हैं, ठीक है। एजेस मतलब ये लाइंस जो आपको दिख रही होंगी, तो आप रूम में काउंट करिए टोटल कितनी होंगी, तो ये 12 निकल के आएंगी। मैं आपको थोड़ा सा काउंट करवा देता हूँ। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, 4 तो ये हो गई बच्चों। 4 इनके पीछे हो जाएंगी, कितनी हो गई? 8। 4 बिल्कुल ऐसे ही पीछे हो जाएंगी, 8 और 9 10 11 और एक यहाँ से, ये नीचे से, तो टोटल 12 एजेस होंगी। तो आप जिस रूम में बैठे हुए हैं तो वहां पे आप काउंट करके देख सकते हैं। टोटल एजेस कम्स आउट टू बी 12। तो अब क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं मैं आपको बताता हूं। नंबर 4 पॉइंट बना के लिखिएगा। हमसे पूछा जा सकता है सम ऑफ लेंथ ऑफ एजेस बताओ। क्या बताओ सर? सम ऑफ लेंथ ऑफ एजेस बताओ। तो हमें अगर सम पूछा जाए लेंथ ऑफ एजेस का, तो एक का लेंथ कितना है? ए है। तो अगर 12 एजेस है तो हम कहेंगे 12a। सम ऑफ लेंथ ऑफ एजेस कम्स आउट टू बी 12a। बिल्कुल ऐसे ही हमसे पूछा जा सकता है फेस एरिया बताओ। क्या पूछा जा सकता है सर? फेस एरिया। फेस एरिया मतलब एक फेस का एरिया। तो वैसे तो बच्चों एक फेस का एरिया, तो वो कितना होगा? ए स्क्वायर होगा, बिल्कुल, है ना, स्क्वायर का एरिया। और टोटल फेसेस कितने हैं? टोटल 6 फेस हैं सर। तो अगर हमसे पूछा जाए टोटल सरफेस एरिया बताओ, तो टोटल सरफेस एरिया कितना निकल जाएगा? टोटल सरफेस एरिया कम्स आउट टू बी, देखो एक फेस का ए स्क्वायर है और टोटल 6 फेस है, तो कितना एरिया निकल आएगा बच्चों? एरिया निकल आएगा 6a स्क्वायर, ठीक है। और अगर हमसे पूछा जाए लेटरल सरफेस एरिया बताओ। क्या सर? लेटरल सरफेस एरिया, तो उसमें क्या नहीं लिया करते बताओगे मुझे? अगर लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो क्या नहीं लिया करते? इसमें टॉप और बॉटम नहीं लिया करते, तो टॉप और बॉटम को छोड़ दिया जाता है, बाकी सब लिया करते हैं। तो अगर टॉप और बॉटम को छोड़ दोगे तो 2a स्क्वायर हट जाएगा इसमें से, तो कितना लेंगे हम 4a स्क्वायर लेंगे, एब्सोल्युटली। तो लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा? 4a स्क्वायर होगा। ऐसे ही अगर हमसे पूछा जाए इसका वॉल्यूम बताओ, तो वॉल्यूम भी पूछा जा सकता है। वॉल्यूम होगा a क्यूब। वॉल्यूम कितना होता है? a क्यूब। नेक्स्ट, इसमें दो तरीके के फेस डायगोनल होते हैं। एक होता है फेस डायगोनल, दो तरीके के डायगोनल होते हैं, एक होता है फेस डायगोनल, दूसरा होता है बॉडी डायगोनल। फेस डायगोनल कौन सा होता है बच्चों? फेस डायगोनल वो डायगोनल होता है जो किसी फेस पे बनता है। फेस डायगोनल्स वो डायगोनल्स होते हैं जो किसी फेस पे बनते हैं। जैसे अगर मैं यहां से बनाऊं तो इसको हम फेस डायगोनल बोलेंगे, क्योंकि हमने इस फेस पे बनाया है। तो इसकी तो हम पाइथागोरस थ्योरम से वैल्यू निकाल सकते हैं। ये a है, तो ये √2a हो जाएगी वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से। तो फेस डायगोनल तो हमारा √2a निकल आएगा। लेकिन अगर हमसे कोई पूछे बॉडी डायगोनल बताओ, तो बॉडी डायगोनल कितना बनेगा वो भी हम निकाल सकते हैं। वैसे बॉडी डायगोनल होता क्या है? बॉडी डायगोनल होता है जो कंप्लीट बॉडी में से गुजरता है बच्चों। कंप्लीट बॉडी में से क्या 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 मतलब है सर? कंप्लीट बॉडी का यहाँ पे मतलब है, अगर मैं
इस फेस का ये बॉटम वाला कॉर्नर लूँ, लेफ्ट वाला, तो इसके सामने जो फेस है, अपोजिट में जो फेस है, उसका राइट मोस्ट टॉप कॉर्नर लो, ये वाला सर, हाँ ये वाला। देखो यहाँ का लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर लिया आपने, लेफ्ट मोस्ट बॉटम वाला कॉर्नर लिया, और इसके सामने वाले फेस का राइट मोस्ट टॉप कॉर्नर लिया। इन दोनों को अगर मिला देते हो ऐसे करके, तो जो ये कंप्लीट बॉडी में से निकला, कंप्लीट बॉडी में से निकल जाएगा, ये कंप्लीट क्यूब के अंदर से निकल जाएगा ऐसे करके, आप इमेजिन कर पा रहे होंगे। तो इसको हम बॉडी डायगोनल बोलते हैं बच्चों, इसको बॉडी डायगोनल बोलते हैं। बॉडी डायगोनल वो होता है जो कंप्लीट बॉडी में से गुजरता है, ठीक है। और बॉडी डायगोनल की लेंथ याद रखिएगा, बॉडी डायगोनल की लेंथ हमेशा इक्वल होती है √3a के इक्वल। किसके इक्वल होती है सर? √3a के इक्वल। बॉडी डायगोनल लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू √3a। ऐसे ही क्यूबॉइड, एक बार फिर से सब कुछ दोबारा करते हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है क्यूब और क्यूबॉइड में। क्या फर्क है क्यूब और क्यूबॉइड में? एक बार सब चीज़ें दोबारा दोहराते हैं, दोबारा रिवाइज करते हैं, बट क्यूबॉइड के थ्रू। देखो क्यूब में सारी डायमेंशन सेम होती हैं, ये हमने पढ़ा। क्यूब में जितनी भी डायमेंशन है बच्चों वो सब सेम होती हैं, बट अगर मैं क्यूबॉइड की बात करूँ तो क्यूबॉइड के अंदर ये डायमेंशंस डिस्टिंक्ट होती हैं। मतलब कि ये अगर लेंथ है, या बना सकते हो ये ब्रेड्थ है, तो ये हाइट होगी, ठीक है। इसमें ये जो हमारी डायमेंशंस हैं, इसमें जो मैंने यहाँ पे हमें डायमेंशंस दिखाई मैंने, ये डिस्टिंक्ट होती हैं, सेम नहीं होती है, ऐसे मान के चल सकते हैं, ये सेम नहीं होती। तो अब मैं यहाँ पे टिक लगाऊंगा क्यूब को देखते हुए। तो अगर मैं कॉर्नर्स की बात करूं तो उतने ही हैं जितने क्यूब में थे। अगर मैं यहाँ पे फेसेस की बात करता हूं तो बच्चों फेस भी उतने ही हैं, 6 ही बनते हैं। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे एजेस की, तो एजेस भी 12 ही होती हैं। क्यूबॉइड के अंदर एजेस भी 12 ही होती हैं। एजेस भी कितनी होती हैं सर? एजेस भी 12 ही होती हैं। क्वेश्चन यहां से बनता है बच्चों, क्वेश्चन यहां से बनता है। अब मुझे आप लोग बता सकते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं सम ऑफ लेंथ ऑफ एजेस बताओ, क्या सर? सम ऑफ लेंथ ऑफ एजेस बताओ, तो आपका क्या जवाब होगा? देखो आप कहेंगे सर टोटल एजेस तो 12 है, ये हमने निकाली थी, टोटल एजेस तो 12 है, लेकिन कैन आई से दैट बाय सिमेट्री 4 L होंगी, 4 B होंगी, 4 H होंगी? यस सर, क्योंकि बच्चों ये बिल्कुल सिमेट्रिक है, तो 4 L वाली बनेंगी, 4 B वाली बनेंगी, 4 H वाली बनेंगी। तो सम ऑफ लेंथ ऑफ एजेस हमारा कितना निकल के आएगा? हमारा निकल के आएगा 4 टाइम्स ऑफ L प्लस B प्लस H, 4 टाइम्स ऑफ L प्लस B प्लस H, ये सम ऑफ लेंथ ऑफ एजेस बनेगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ फेस एरिया की, फेस एरिया, अब फेस एरिया अगर पूछूं तो बच्चे कहते हैं सर डिपेंड करता है। मैंने कहा कैसे डिपेंड करता है? बच्चे कहते हैं सर आप कौन से फेस की बात कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। जैसे अगर आप इस फेस की बात कर रहे हो तो B इंटू एच, इस फेस की बात कर रहे हो तो L इंटू एच, या नीचे वाले फेस की बात कर रहे हो तो L इंटू बी। तो ये 3 तरह के हो सकते हैं, है ना। अगर हम फेस एरिया की बात करें तो वो क्या क्या निकल के आ सकते हैं? वो L इंटू बी भी हो सकता है हमारा, वो B इंटू एच भी हो सकता है बेटा, और वो H इंटू एल भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है हम किस फेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। और ऐसे ही अगर हमसे कोई पूछे कि बताइए टोटल सरफेस एरिया कितना बनेगा, टोटल सरफेस एरिया, तो हम कहेंगे टोटल फेसेस 6 होते हैं। टोटल फेसेस 6 होते हैं तो बाय सिमेट्री 2 L इंटू बी वाले होंगे, 2 B इंटू एच वाले होंगे, 2 H इंटू एल वाले होंगे। तो क्या बनेगा टोटल सरफेस एरिया? ट्वाइस ऑफ L इंटू बी प्लस B इंटू एच प्लस H इंटू एल, है ना। 2 L इंटू बी वाले होंगे, 2 B इंटू एच वाले होंगे, 2 H इंटू एल वाले होंगे। अगर हमसे कोई पूछे लेटरल सरफेस एरिया बताओ, तो मुझे बताओ लेटरल सरफेस एरिया में कौन से नहीं लिया करते? सर टॉप और बॉटम के नहीं लिया करते। टॉप और बॉटम का कितना बनेगा? L इंटू बी। देखो हाइट तो यही बनेगी ना हमेशा, तो टॉप का बॉटम का क्या बनेगा? L इंटू बी, और टॉप का भी क्या बनेगा? L इंटू बी। तो ट्वाइस ऑफ L इंटू बी हम छोड़ देंगे, ट्वाइस ऑफ L इंटू बी हम छोड़ देंगे, बचेगा क्या? ट्वाइस ऑफ बी एच प्लस एच एल, ट्वाइस ऑफ बी एच प्लस एच एल बचेगा बेटा। और उसमें से भी अगर मैं H कॉमन निकाल दूं तो अंदर बचेगा L प्लस बी इंटू एच। बस ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। कोई हमसे लिटरल सरफेस एरिया पूछे किसी भी क्यूबॉइड का, तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं ट्वाइस ऑफ L प्लस बी इंटू एच। बोलो इतना क्लियर है सभी बच्चों को? आगे सुनो, इसमें अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम हम निकालते हैं कैसे? L इंटू बी इंटू एच से। ये वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला है। और अगर हमसे पूछा जाए बताइए इसका फेस डायगोनल क्या होगा, तो हम कहेंगे सर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है मैं पूछूंगा, बच्चे कहेंगे कि सर ये डिपेंड करता है कि आप किस फेस की बात कर रहे हो, है ना। तो वो इस फेस पे बनाओगे तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आएगा। ऐसे ही अलग फेस पे बनाओगे तो अलग आएगा। क्या क्या आ सकता है मैं बता देता हूँ। फेस डायगोनल बच्चों 3 हो सकते हैं, या तो रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, डिपेंड करता है किस फेस पे बना रहे हो, या फिर अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आएगा,
या फिर अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आएगा। मैं जब सवाल करवाऊंगा ना इन सब का यूज बताऊंगा, ठीक है। इन पे सब पे कैट में क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो एक बार आप थ्योरी अच्छे से लिख लीजिए, मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको खूब सारे, ठीक है। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 10, तो लास्ट है लास्ट है बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल मतलब जो कंप्लीट बॉडी में से गुजरता है, जैसे हमने क्यूब में देखा था। तो बॉडी डायगोनल की लेंथ याद रखिएगा, बस क्यूबॉइड के अंदर लेंथ होती है इसकी हमेशा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये होता है बॉडी डायगोनल, ठीक है। तो इसमें हमने क्यूब को देखा, क्यूबॉइड को देखा। नेक्स्ट स्लाइड पे बच्चों पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं, सब कुछ रिवाइज करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। देखो मेरा पर्पज है अभी ये रिवाइज करवाना आपको अच्छे से, ठीक है। अभी क्वेश्चंस पे फोकस नहीं है, पहले हमें अच्छे से थ्योरी पता लग जाए, फिर क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे। लेकिन एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि ये सारी चीजें अच्छे से रिवाइज हो जाए। तो लीजिए ये वाला एग्जांपल लेते हैं, ये वाला एग्जांपल करते हैं, ये वाला एग्जांपल लिखिएगा। तो लेट्स सी दिस एग्जांपल। तो अगर इस एग्जांपल की बात करूं बच्चों, क्या क्वेश्चन में है मैं आपको समझा देता हूं। ये सवाल क्या कहता है मैं समझा देता हूं। ये कहता है क्यूबॉइड दिया हुआ है हमें, हमने कहा बहुत अच्छी बात है कि उसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट 2:2:1 की रेशियो में है, एंड सम ऑफ लेंथ ऑफ एजेस हमें दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। कहते हैं गिवन क्यूबॉइड इज मेल्टेड इनटू स्मॉलर क्यूब्स। अच्छा वो बाद में बात करेंगे, आप पहले ये बताओ सम ऑफ लेंथ ऑफ एजेस का फॉर्मूला। अच्छा उससे पहले ये बताओ लेंथ ब्रेड्थ हाइट का रेशियो 2:2:1 दिया हुआ है, तो हम कुछ अज्यूम कर लेते हैं बच्चों क्यूबॉइड के लिए। लेंथ मान लेते हैं, इसमें लेंथ मान लेते हैं 2k, ब्रेड्थ भी ले लेते हैं 2k, और हाइट k मान लेते हैं, तभी तो ये रेशियो बनेगा ना 2:2:1। और सम ऑफ लेंथ ऑफ एजेस 100 दिया हुआ है। सम ऑफ लेंथ ऑफ एजेस का क्या फॉर्मूला होता है? बच्चे कहते हैं सर सम ऑफ लेंथ ऑफ एजेस का अभी किया था हमने पिछली स्लाइड पे, चेक कर लो, 4 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी प्लस एच। ये हमें 100 दिया हुआ है, ये मैंने नहीं लिया बच्चों, दिया हुआ है। तो 4 टाइम्स ऑफ ये हो गया हमारा 2k प्लस k, और ये हमें 100 दिया हुआ है, यस सर। तो 4 टाइम्स ऑफ 5k, ये हो गया हमारा 5k, ये हमें 100 दिया हुआ है। तो k का वैल्यू 20 से ये कट जाएगा, k का वैल्यू कितना आ जाएगा? k का वैल्यू 5 आ जाएगा। k का वैल्यू हमारा 5 आ गया, k 5 आ गया। तो मुझे बताओ लेंथ ब्रेड्थ हाइट निकल आई बच्चों। अगर k 5 आ गया तो सबसे पहले लेंथ ब्रेड्थ हाइट निकल आई। लेंथ कितनी हो गई? 2 × 5 10, ब्रेड्थ कितनी हो गई? 2 × 5 10, और हाइट कितनी हो गई? हाइट हो गई 5। इतनी बात हो गई। अब इसमें कहता है कि गिवन क्यूबॉइड इज मेल्टेड इनटू स्मॉलर क्यूब्स। भाई छोटे छोटे क्यूब्स में आपने मेल्ट कर दिया। अब सारी बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ, अगर आप क्यूबॉइड को मेल्ट कर देते हो बच्चों, तो क्या चीज़ है जो सेम रहेगी, क्या चीज़ है जो नहीं बदलेगी? बच्चे कहते हैं सर वॉल्यूम नहीं बदलेगा। देखो कितना भी मेल्ट कर लो, टोटल वॉल्यूम तो सेम रहेगा ना, टोटल वॉल्यूम सेम रहेगा, बिल्कुल सही बात है। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? हमने कहा वॉल्यूम ऑफ जो क्यूबॉइड है, जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम है वही वॉल्यूम क्यूब्स का होगा टोटल मिला के। तो वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब इंटू एन, एन क्या है? नंबर ऑफ क्यूब्स, एन क्या है? नंबर ऑफ क्यूब्स। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। चेक करो बच्चों लास्ट स्लाइड पे, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या निकाला था हमने? ए क्यूब। तो ये भी चेक कर लो बेटा, ए क्यूब इंटू एन, एन क्या है? नंबर ऑफ क्यूब्स। अब जिसकी वैल्यू है वो यहाँ पे पहले पुट कर दो। जैसे एल आपको 10 मिली है, ब्रेड्थ आपकी 10 है, हाइट आपकी 5 है। हमने कहा बिल्कुल सर। ए क्यूब आपने छोटे छोटे क्यूब्स में मेल्ट कर दिया इसको, और उनकी साइड कितनी दी हुई है? 5 सेंटीमीटर दी हुई है। तो 5 क्यूब मतलब 5 × 5 × 5, एन है नंबर ऑफ क्यूब्स। एन क्या है सर? नंबर ऑफ क्यूब्स। तो जो कटता है वो काट दीजिए, अब जो कटता है वो काट दीजिए। ये देखिए 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, यहाँ पे 2 2 आ जाएगा। तो n का वैल्यू अल्टीमेटली आपका 4 आ जाएगा। नंबर ऑफ क्यूब्स हमें पता लग गया कि टोटल 4 बनेंगे। नंबर ऑफ क्यूब्स हमारे 4 बनेंगे। हमसे लेकिन पूछा क्या था? अब उस सवाल पे आ जाओ। हमसे पूछा था सवाल में, हमसे पूछा था सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड अपॉन टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल क्यूब्स बताओ। तो क्या आंसर होगा आपका, क्या जवाब होगा इस सवाल का? तो आप कहेंगे कि सर देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का क्या फॉर्मूला था? हमने अभी पढ़ा था बच्चों, ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। यही था ना, ट्वाइस ऑफ एच बी प्लस बी एच प्लस एच एल। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल क्यूब्स, एक का कितना होता है? 6a स्क्वायर,
एक का 6a स्क्वायर होता है और ऐसे ऐसे n बने हैं तो इंटू n, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है जो ये मैंने लिख दिया है। तो कोई मुश्किल नहीं है, इसकी वैल्यू बड़े आराम से निकल सकती है। वैल्यू दो और आंसर निकालो। मैं आंसर बता देता हूँ बच्चों क्या बनेगा, तो इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको ऊपर। तो ये बनेगा ट्वाइस ऑफ l इंटू बी। l इंटू बी कितना हो गया 100, 10 इंटू 10 100 प्लस b इंटू एच तो ये हो जाएगा 50 प्लस h इंटू एल तो ये हो जाएगा आपका फिर से 50 डिवाइडेड बाय 6a स्क्वायर तो 6 इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर, साइड 5 थी तो 25 इंटू 4, तो यही था ना फॉर्मूला ये। तो ये अल्टीमेटली आपका बन गया 200 इंटू 2 400, 400 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 6 600। तो ये काटोगे तो आंसर 2/3 आना चाहिए। 2/3 ही सवाल का आंसर है बच्चों, 2/3 आंसर है इसका। 2/3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बताइए मुझे ये सवाल समझ में आया? जितनी थ्योरी मैंने पहले पढ़ाई थी आपको, जितनी थ्योरी मैंने समझाई थी बेटा, वो सब कुछ रिवाइज हो गया यहाँ पे, वो सब कुछ रिवाइज हो गया इस पर्टिकुलर सवाल के थ्रू। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बनते हैं, मैं फिर बता दूं, सवाल आपको खूब करवाने वाला हूं, लेकिन अभी सवालों में मत उलझ जाना। मेन पर्पज़ है हमारा कि एक बार समझ आ जाए चीज़ें, एक बार अंडरस्टैंडिंग हो जाए हमें, फिर सवाल ही सवाल है बच्चों। चलें बड़े अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है हमारा स्फेयर। तो स्फेयर देखते हैं एक बार, स्फेयर क्या होता है, चलो मेरे को बताओ। स्फेयर को अगर एक लाइन में हम डिफाइन करें तो स्फेयर इज नथिंग बट 3D सर्कल। यस, स्फेयर इज नथिंग बट 3D सर्कल। किसी भी 3D में जो सर्कल बन गया जस्ट लाइक अ टेनिस बॉल, तो उसको हम स्फेयर बोलते हैं। दिस इज अ स्फेयर बच्चों, तो यू कैन से दिस इज अ स्फेयर एंड इट्स रेडियस इज आर। तो इसमें दो बातें ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम जो होता है इसमें दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऐसे निकालते हैं। और अगर सरफेस एरिया की बात करता हूं, टोटल सरफेस एरिया बोल सकते हो या सिंपल सरफेस एरिया बोल सकते हो इस केस में, तो दैट इज ऑलवेज 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। एक बार दोबारा बताता हूं बच्चों हेमीस्फेयर से। हेमीस्फेयर से, हेमी मतलब आधा, मतलब ये हमने ले लिया ऐसे करके, हेमी मतलब आधा, ये आधा ले लिया हमने, ये पूरा स्फेयर था उसका आधा ये हो गया। इसकी रेडियस आर है, ठीक है। तो अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, स्फेयर का वॉल्यूम अगर 4/3 पाई आर क्यूब था तो हेमीस्फेयर में सीधा सीधा आधा हो जाएगा, तो इसका वॉल्यूम हो जाता है हमारा 2/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम हो जाता है 2/3 पाई आर क्यूब। और अगर मैं सरफेस एरिया की बात करूं तो बच्चों वो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है सर? वो डिपेंड करता है बेटा ये कैसा है, ये कैसा हो सकता है सर? ये सॉलिड भी हो सकता है, ये होलो भी हो सकता है। तो अगर तो ये होलो हेमिस्फेयर है, कैसा है सर? होलो, खोखला, मतलब अंदर से कुछ नहीं, खोखला। तो अगर ये होलो हेमिस्फेयर है तो सरफेस एरिया हम निकालेंगे सीधा सीधा इसका हाफ हो जाएगा, मतलब टोटल अगर 4 पाई आर स्क्वायर था तो आधा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अगर ये सॉलिड हेमिस्फेयर है, जनरली सॉलिड होता है, यदि ये सॉलिड है तो बच्चों सरफेस एरिया में 2 पाई आर स्क्वायर तो बनेगा ही बनेगा, प्लस इस सर्कल का एरिया भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि सॉलिड है तो यहाँ पे एक सर्कल जनरेट होगा ऊपर, आप समझ पा रहे होंगे, एक कैप बनेगी, तो उसका भी एरिया हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो पाई आर स्क्वायर और ऐड करना पड़ेगा हमें, इसमें पाई आर स्क्वायर लेना पड़ेगा साथ में। तो अगर आप साथ में पाई आर स्क्वायर ले लेते हैं तो ये बनेगा आपका कितना? इट कम्स आउट टू बी 3 पाई आर स्क्वायर। तो सॉलिड में 3 पाई आर स्क्वायर, वैसे कितना होगा होलो में 2 पाई आर स्क्वायर। एक क्वेश्चन लेता हूं मैं पहले, एक टॉपिक और समझाना है आपको क्यूब और स्फेयर से रिलेटेड, अभी उसको वाइंड अप करते हुए समझाता हूं बच्चों। बट एक क्वेश्चन और याद आ रहा है, मैं मन है वो लेने का क्वेश्चन, एक बहुत अच्छा जबरदस्त सवाल है, तो वो क्वेश्चन लेता हूं मैं, उसके बाद हम एक टॉपिक और पढ़ते हैं इसमें, मतलब इसी से रिलेटेड जो स्फेयर और क्यूब मैंने बताया उन्हीं से रिलेटेड मैं आपको एक दो बातें और बताऊंगा। बट लेट्स सी वन मोर एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल्स मैं जनरली बाद में लेता हूं, बट एक दो एग्जांपल्स हम करते हुए चलते हैं ताकि आप रिलेट कर सको चीजों को कि कैसे कैसे यूज करना है। तो एग्जांपल ये है बच्चों, द सरफेस एरिया, लिखिए हाँ जी मैं ब्लैक पेन से लिख देता हूं, द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेयर, सरफेस एरिया of a sphere, surface area of a sphere increases by 264 centimeter square
if its radius increases by 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लाइन समझ में आ रही है? मैं अभी आपको दोबारा समझाता हूं। क्वेश्चन है फाइंड इट्स वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम हमें निकालना है। फाइंड इट्स वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम हमें निकालना है, ये सवाल है। तो कैसे करेंगे आप सोच सकते हैं, पोज करके आंसर निकाल भी सकते हैं, बट मैं बताता हूं आपको। देखो, कहता है द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इंक्रीजेस बाय 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्यों बढ़ा ये? क्योंकि इसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर से बढ़ गई बच्चों। अच्छा, रेडियस, अच्छा सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर में? 4 पाई आर स्क्वायर, अभी अभी किया था। रेडियस अगर 1 से बढ़ जाए तो सरफेस एरिया क्या बन जाएगा? 4 पाई, रेडियस हो गई r+1 का स्क्वायर। बोलो ठीक है। इंक्रीज होके जो रेडियस r+1 बन गई, सरफेस एरिया इतना बन गया। उससे पहले कितना था बच्चों? ओरिजिनल सरफेस एरिया कितना था? ओरिजिनल सरफेस एरिया आप कहेंगे कि सर 4 पाई आर स्क्वायर था। बच्चों ये रेडियस बढ़ने के बाद इतना सरफेस एरिया हो गया, पहले इतना था, तो जो इंक्रीज हो गया वो 264 का है। तो कहना ही से इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 264 है। नहीं आई बात समझ में? रेडियस 1 से बढ़ गई तो सरफेस एरिया 4 पाई r+1 स्क्वायर हो गया। पहले कितना था? 4 पाई आर स्क्वायर। इंक्रीज बोला हुआ है, तो इंक्रीज मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितने से इंक्रीज हो गया? 264 से। तो डिफरेंस 264 है। तो पहले इसे सोल्व करके हम रेडियस निकालते हैं। दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा? दोनों में से कॉमन 4 पाई निकल जाएगा। 4 पाई मतलब 4 × 22/7 कॉमन निकलाएगा। अंदर बचेगा r+1 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। r+1 का स्क्वायर आपको पता है बच्चों क्या होता है? a² + b² + 2ab। तो r² + 1 + 2r हो जाएगा वो, माइनस आर स्क्वायर आएगा, माइनस आर स्क्वायर आएगा। बोलो ठीक है, इतना इज इक्वल टू 264। ठीक है, यहां से ये काटोगे 22 से ये कटेगा, ये 22 बन जाए 22, 44 बचेगा तो 2 आएगा, फिर से ये कटेगा तो ये 3 आएगा। यहां पे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो 2r+1 का वैल्यू हो जाएगा हमारा, ये 7 को आप ऊपर ले जाइए, 7 3 कितना हो गया? 21। बिल्कुल, तो 2r का वैल्यू हमारा 20 हो गया और r का वैल्यू हमारा 10 हो जाएगा। लेकिन सर रेडियस नहीं पूछी थी। हाँ, रेडियस पूछी होती तो 10 होती बच्चों, 10 सेंटीमीटर होती, लेकिन रेडियस नहीं पूछी थी। क्या पूछा था? वॉल्यूम पूछा था। तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम पूछा था। वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला था? अभी अभी किया था हमने। वॉल्यूम का फॉर्मूला था 4/3 पाई r³। तो ये पूछा हुआ था हमसे, तो 4/3 पाई को ऐसे ही छोड़ दीजिए, r का वैल्यू 10³ पुट कर दीजिए, तो ये आएगा आपका 4000 डिवाइडेड बाय 3 पाई। ये सवाल का आंसर होना चाहिए बच्चों, यही सवाल का आंसर है। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप सो दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएंगे ऐसे ऐसे सवाल, आराम से होने वाला सवाल था। बस ये था कि सरफेस एरिया इंक्रीज का क्या मतलब है, मतलब अगर रेडियस 1 से बढ़ी तो ये डिफरेंस 264 था। तो आई होप सो दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एग्जाम्पल और भी करेंगे बच्चों, ये बीच बीच में मैं 1-2 एग्जाम्पल आपको टॉपिक समझाते हुए ले लेता हूँ। चलिए दोबारा से आ जाइए पिछली स्लाइड पे। तो लास्ट स्लाइड पे आते हैं। एक और टॉपिक बता के इस वीडियो को बच्चों रैप अप करता हूँ। एक बड़ा जबरदस्त टॉपिक है। टॉपिक का नाम है नंबर ऑफ कट्स। देखिए मैं बताता हूँ आपको नंबर ऑफ कट्स। कट्स पे बड़े सवाल आते हैं। जनरली ये टॉपिक बच्चों कहीं पे लिखा नहीं होता, किसी बुक में बताया नहीं जाता, जनरली ये पढ़ाया नहीं जाता, बट इस पे क्वेश्चन बहुत मिलते हैं। मैं आपको सवाल भी दिखाऊंगा, बट पहले आपको समझा देता हूँ। पहली बात तो यहाँ पे जब क्यूब की या फिर यहाँ पे स्फीयर की बात करूंगा तो बच्चों बाय डिफॉल्ट मैं सॉलिड की बात करूंगा। जैसे यहाँ बात कर रहा हूँ तो ये सॉलिड क्यूब है, या स्फीयर की बात करूंगा तो वो सॉलिड स्फीयर होगा। नहीं तो नंबर ऑफ कट्स का कोई मतलब नहीं बनता, उससे कुछ भी निकल नहीं पाएगा। तो देखो एक छोटी सी बात होती है, जनरली जो कट मिलता है हमें, जनरली अगर वैसा ना मिले तो हम क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे, लेकिन जनरली जो कट मिलता है वो किसी ना किसी एक्सिस के पैरेलल होता है बेटा। सर मतलब क्या है उसका? किसी ना किसी एक्सिस के पैरेलल का मतलब है या तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, या वाई एक्सिस के, या जेड एक्सिस के। इतना ध्यान रखना बस, किसी एक्सिस, जैसे ये आपकी वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ऐसे करके किसी ना किसी एक एक्सिस के पैरेलल कट लेना है बस। जैसे मैं बताता हूं, अभी मैं यहां पे लिखता हूं नंबर ऑफ कट्स। मैंने यहां पे लिखा नंबर ऑफ कट्स और मैं साथ में लिख रहा हूं टोटल सरफेस एरिया। क्या सर? टोटल सरफेस एरिया। ध्यान से सुनना, अगर कोई भी कट नहीं है तो अभी टोटल सरफेस एरिया कितना है इसका? अगर कोई भी कट नहीं है तो सर टोटल सरफेस एरिया इसका कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर है। सॉरी, टोटल सरफेस एरिया क्यूब के अंदर कितना होता है? टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर है। अगर कोई भी कट अभी तक नहीं लगाया तो 6a स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया। बोलो येस और नो, ये बात समझ में आ रही है सबको? अब मैंने एक कट लगा दिया विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ऐसे करके एक कट लगा दिया, ठीक है, इस एक्सिस के पैरेलल ऐसे करके।
आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कोई कट लगा दूंगा बच्चों तो पीस कितने बनेंगे? अभी उसको छोड़ दो, पीस तो 2 बन जाएंगे। लेकिन जैसे ही ये देखो मेरे हाथ में मोबाइल है, जैसे ही मैंने ऐसे कट लगाया, मोबाइल पे कट नहीं लगाया, जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसे कट लगाया तो इसको आप एक क्यूब की तरह मानो, ठीक है? ये क्यूब है, मोबाइल नहीं है, क्यूब है। आपने ऐसे कट लगाया तो कैन आई से इसके 2 पीस हो जाएंगे, और कैन आई से दैट ऐसे ऐसे 2 नए फेस निकल के आएंगे, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर। इमेजिन कर पा रहे हो? कट लगाने के बाद 2 नए फेस आएंगे, एक इस तरफ एक इस तरफ। एक का एरिया कितना होगा? ए स्क्वायर सर। 2 का कितना हो जाएगा? 2 का हो जाएगा बच्चों 2a स्क्वायर। मेरी बात सुनो, जब भी हम एक कट लगाएंगे किसी भी एक्सिस के पैरेलल, तो मैं टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा हूं, पीसेस की बात नहीं कर रहा। कैन आई से 6a स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा बच्चों। दोबारा जोड़ दूं, अगर उन दोनों पीसेस को दोबारा जोड़ दूं तो 6a स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, वो तो चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैंने ऐसे कट लगाया तो कैन आई से ऐसे 2 नए फेस निकल के आएंगे, तो टोटल सरफेस एरिया कैन वी से दैट 2a स्क्वायर से इंक्रीज हो जाएगा। इतना याद रखो बस। पीस कितने बने उसको बाद में देख लेंगे सवाल के थ्रू। जब भी आप एक कट लगाओगे तो 2a स्क्वायर का इंक्रीज होगा, क्योंकि 2 नए फेस आएंगे, वो पहले नहीं थे अब आए हैं 2 नए फेस, तो 2a स्क्वायर का इंक्रीज। बच्चों दूसरा कट लगाओगे, मान लो ये दूसरा, जब भी एक कट लगाएंगे तो 2 नए फेस जनरेट होंगे। तो कैन आई से दैट अगर 2 कट लगाए तो 6a स्क्वायर तो है ही है, 2a स्क्वायर अब कितनी बार आएगा? एक कट लगाया तो 2a स्क्वायर एक बार, 2 कट लगाए तो 2a स्क्वायर 2 बार, बोलो सही है? 2 कट लगाए तो 2a स्क्वायर कितनी बार आएगा? 2 बार। 3 कट लगाते तो 2a स्क्वायर कितनी बार आता? 3 बार। और ऐसे चलते चलते अगर मैं n कट्स लगा दूं, कितने सर? n कट्स, तो 6a स्क्वायर तो है ही है, उसको कोई बदल नहीं सकता, वो तो था ही था। कैन आई से जो ये 2a स्क्वायर है ये कितनी टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा? ये n टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। बस इतनी सी बात याद रखना। अगर हम किसी भी एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस के पैरेलल कोई भी कट लगाते हैं, एक कट लगाने पे 2a स्क्वायर का इंक्रीज होता है, तो n कट लगाने पे n टाइम्स ऑफ 2a स्क्वायर का इंक्रीज होगा। किसके अंदर? क्यूब के अंदर। ठीक है? क्वेश्चन कैसा बनता है मैं अभी एक सवाल दिखाता हूं आपको, एक बार ये बातें दोबारा बताता हूं बच्चों स्फेयर के थ्रू। तो एक बार दोबारा देखते हैं सॉलिड स्फेयर पे, एक बार फिर से देख लीजिए। एक छोटी सी बात याद रखना, अगर हम कट लगा रहे हैं स्फेयर में, वैसे तो कैसे भी लग सकता है, बाकी चीजें हम एग्जांपल्स में देखेंगे, अभी मैं जिसकी बात कर रहा हूं। तो बच्चों एक छोटी सी बात याद रखना, कोई भी कट लगाओ, कैसे मर्जी लगाओ, बस वो सेंटर से पास होना चाहिए। कहां से पास होना चाहिए? सॉलिड स्फेयर में सेंटर से पास होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? कहां से पास होना चाहिए सर? सेंटर से पास होना चाहिए बस। तो आप मुझे ये बताओ, अगर अभी कोई भी कट नहीं लगाया, हाँ जी आप लोग बता सकते हो, अगर अभी कोई भी कट नहीं लगाया, जीरो कट है, तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा? टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा हूं मैं। तो इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है हमारा 4πr स्क्वायर। अभी कोई भी कट नहीं लगाया, तो बच्चों एक कट लगाऊंगा तो मुझे बताओ, ऐसे करके अगर मैंने एक कट लगा दिया तो कितने नए सर्कल जनरेट होंगे? बता सकते हो आप। देखो ऐसे था, ये देखो हेमिस्फेयर में, देखो यहाँ पे एक ऊपर जनरेट हुआ, एक हेमिस्फेयर ऊपर निकल गया होगा, उसमें भी एक नया सर्कल जनरेट हो गया होगा। कितने नए सर्कल जनरेट होंगे? 2। मेरे हाथ की तरफ देखो बच्चों, ऐसे ऐसे करके स्फेयर था, मैंने एक कट लगाया तो 2 नए सर्कल बने ना, एक नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ। तो जब भी आप एक कट लगाओगे, पीसीस से मतलब नहीं है, पीस 2 हो गए, 4 हो गए, 8 हो गए, 16 हो गए, उसको बाद में देख लेंगे। कैन आई से 2 नए सर्कल जनरेट होंगे, तो टोटल सरफेस एरिया सबका मिला के, ठीक है, पीस कितने बने उसको छोड़ दो, टोटल सरफेस एरिया सबका मिला के कैन आई से 4πr स्क्वायर तो था ही, 2 नए सर्कल बने तो 2πr स्क्वायर का इंक्रीज हो गया। तो एक कट लगाने पे 2πr स्क्वायर का इंक्रीज। ऐसे ही अगर मैं ऐसे करके कट लगाऊं, ये देखिए ऐसे करके अगर कट लगाता हूं, ठीक है, पीसेस तो 4 बन गए बेटा, पीस पे मत देखो, पीस तो 4 बन गए। आप सोचो पहले वाला कट लगाया ही नहीं था। जब भी आप नया कट लगाओगे कैन आई से, अगर आप सर्कल्स को देखो तो सर्कल तो 2 बनेंगे ना पूरे। मैं फिर बोल रहा हूं, पीसेस को मत देखना, सर्कल को देखना, सर्कल तो 2 ही बनेंगे ना। सर्कल 2 बनेंगे यदि, तो कैन आई से दैट 2πr स्क्वायर का फिर एडिशन होगा, तो 2 कट लगाएंगे तो ट्वाइस ऑफ 2πr स्क्वायर हो जाएगा। और ऐसे ही बताओ, अगर मैं n कट्स लगाता हूं तो 4πr स्क्वायर तो था ही बच्चों, कैन आई से दैट n टाइम्स ऑफ 2πr स्क्वायर का एडिशन होगा। तो बस इसमें देखो सिंपल सी बात ये है कि स्फेयर में याद रखना, अगर एक कट लगाया तो 2πr स्क्वायर का एडिशन, 2 कट लगाए तो ट्वाइस ऑफ 2πr स्क्वायर, 3 कट लगाए तो थ्राइस ऑफ 2πr स्क्वायर, n कट लगाए तो n टाइम्स ऑफ 2πr स्क्वायर। बच्चे कहते हैं कि एक एग्जाम्पल तो सर इस पे करवाई दो। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं बच्चों, वैसे तो मैं आगे लेता हूं, लेकिन एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे आपको करवा देता हूँ, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हुए मैं रैप अप करता हूँ, ताकि ये टॉपिक भी थोड़ा सा क्लियर हो जाए। हो गया होगा, लेकिन एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर कर देता हूं।
एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो सुनिए जरा, एग्जाम्पल देखिएगा यहाँ पे। एग्जाम्पल है हमारा एक क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन ये कहता है, सवाल ये कहता है कि स्फीयर इज कट इनटू, स्फीयर इज कट इनटू, ध्यान से सुनना, स्फीयर इज, देखो बाय डिफॉल्ट सॉलिड स्फीयर होता है, स्फीयर इज कट इनटू 4 आइडेंटिकल पीसेस, 4 आइडेंटिकल पीसेस। क्या आप ये पता लगा पाएंगे कट कितने लगे होंगे? स्फीयर इज कट इनटू 4 आइडेंटिकल पीसेस। हाँ जी, ये गिवन है हमें 4 आइडेंटिकल पीसेस। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज, what is the percentage increase in its total surface area, what is the percentage increase in its total surface area, परसेंटेज में कितने का इंक्रीज हुआ टोटल सरफेस एरिया में? व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स टोटल सरफेस एरिया? बता पाओगे बच्चों? बिल्कुल बता सकते हैं सर। स्फीयर इज कट इनटू 4 आइडेंटिकल पीसेस। आप एक बात बताओ, अगर 4 पीस बने हैं बेटा, जैसे यहाँ 4 बने थे, तो कट कितने लगे थे? कट तो 2 ही लगे थे। एक कट लगाने पे कितने का इंक्रीज होता है? 2 पाई आर स्क्वायर का। 2 कट लगाने पे कितने का इंक्रीज होगा? ट्वाइस ऑफ 2 पाई आर स्क्वायर का। तो मुझे आप इतना बताओ, पहले ओरिजिनल कितना था? आप कहोगे ओरिजिनल था सर 4 पाई आर स्क्वायर। 2 कट लगाने पे कितने का इंक्रीज हो गया? आप कहोगे सर 4 पाई आर स्क्वायर तो था ही, लेकिन क्योंकि 4 आइडेंटिकल पीस बने हैं तो कट तो 2 ही लगे होंगे ना बच्चों, कट 4 थोड़ी लगे होंगे। 2 पीस के लिए 1 कट और 4 पीस के लिए 2 कट में काम चल गया है ना, 1 कट ऐसे 1 ऐसे। तो कहना ही से ट्वाइस ऑफ 2 पाई आर स्क्वायर का एडिशन हो गया होगा। तो इसका मतलब पहले 4 पाई आर स्क्वायर था, अब कितना हो गया? 8 पाई आर स्क्वायर। वो कहता है परसेंटेज में कितने का इंक्रीज हुआ? हमने कहा इंक्रीज हो गया 8 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर का एडिशन हो गया। बोलो सही है? इसमें से इसको माइनस कर दिया। ओरिजिनल कितना था? 4 पाई आर स्क्वायर। वो पूछ रहे कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ। वैसे तो आप ही देख सकते हो 4 पाई आर स्क्वायर से अगर 8 पाई आर स्क्वायर हो जाए तो कहना ही से डबल हो गया, मतलब 100% का इंक्रीज है। या सिंपली क्या कर सकते हो, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू। फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो 4 पाई आर स्क्वायर आएगा, डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर इनटू 100। तो कहना ही से देयर इज अ इंक्रीज ऑफ 100%। यही सवाल का आंसर होना चाहिए बच्चों, यही क्वेश्चन का आंसर है। 100% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, देखो 2 कट लगे थे तो ट्वाइस ऑफ 2 पाई आर स्क्वायर का एडिशन हुआ, तो 4 पाई आर स्क्वायर से 8 पाई आर स्क्वायर हो गया। फाइनल वैल्यू 8 पाई आर स्क्वायर, इनिशियल वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर का एडिशन, इनिशियल वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर थी, तो परसेंटेज में कितना आ गया? 100%। ये सवाल का आंसर है। तो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया बच्चों। आज हमने क्यूबॉइड, क्यूब और स्फेयर को देखा। अभी आगे आने वाले वीडियोज में आप बाकी भी टॉपिक्स पढ़ोगे मेंसुरेशन के पूरे डिटेल में, लेकिन आज का वीडियो अच्छे से पहले एक बार रिवाइज कर लेना, एक बार गो थ्रू हो जाना इन टॉपिक्स के थ्रू, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैं कई चीज़ें बताने वाला हूं अभी मेंसुरेशन में। आज के वीडियो में इतना ही करते हैं बच्चों। थैंक यू वेरी मच।